श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। दिन की सभा में अंतिम श्लोक था यत्र विश्वमिदं भाति। यत्र वैसे कहते हैं जहां, या जिस अस्तित्व में, जिस आत्मा में इदं विश्वम भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत। रस्सी में जैसे सर्प दिखता है पर उससे रस्सी बिगड़ती नहीं है। रस्सी कोई बदलकर सांप नहीं बनती, केवल अंधकार से रस्सी सांप जैसी दिखती है। यदि रस्सी बदल जाती तो विकारी होती। ऐसे जिस आत्मा में रस्सी के सर्प की तरह संपूर्ण जगत मालूम पड़ता है, मात्र उस आत्मा को बिना बिगाड़े यह संसार जिसमें प्रतीत होता है, उस आनंद परमानंद को सबोधस्त्वम सुखम च। सबोधस्त्वम, जिसमें जिस चैतन्य सत्य में ये सब जगत रस्सी की सर्प की तरह भासता है, वह बोध स्वरूप कौन है? मैं। उस बोध स्वरूप को समझकर, जानकर सुखम चर, सुख से जी, सुख से विचर, सुख से रह, संशय विपर्य आदि से मुक्त होकर, इस सच्चाई को ठीक से समझकर, निश्चिंत होकर, दुख से मुक्त होकर, सुख से रह, विचर, ये कहकर समाप्त किया था। अब अगला श्लोक मुक्ताभिमानी मुक्तो ही। ये श्लोक बहुत पहले मैं बोलता रहा हूं, पर मुझे ये नहीं पता था कि अष्टावक्र गीता का है। कहीं श्लोक पढ़ लिए। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही, जिसको मुक्त हूं, जिसके अंतःकरण में, जिसके मन में मैं मुक्त हूं ऐसा अभिमान है, ऐसा लगता है कि मैं मुक्त हूं। जैसे धनी होना लगता है, सुंदर होना लगता है, कुछ न कुछ लगता ही है। अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं, दुखी हूं लगता है। यद्यपि बंधा हूं, ये भी तो अहंकार ही है। देखो, एक सुपीरियरिटी होती है और दूसरी इन्फीरियरिटी। मैं छोटा हूं, ये भी अहंकार है। लेकिन मैं छोटा हूं जब कोई कहता है तो लोग कहते हैं ये अहंकारी नहीं है। मैं निर्धन हूं, कहीं न कहीं धन की कमी का अंदर ख्याल तो है। कोई वो कल्पना और ख्यालों से मुक्त तो नहीं है। तो जैसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसे सुपीरियरिटी होता है। तो यहां ये कहते हैं कि जैसे अन्य तुम्हें अहंकार है, यदि तुम्हारे मन में ये अहंकार है कि मैं मुक्त हूं, ये अभिमान है कि मैं मुक्त हूं, यदि बंध है, हम बंधे हैं ऐसा आपको लगता है तो बंधे हैं। आपको जैसा लगता है वैसे ही है। इसलिए किम बदंती ये सत्यम, ये लोकोक्ति है। ये यद्यपि एक कहावत है, यथामति या मति सा गतिर भवेत। जिसकी जैसी मति होती है उसकी वैसी ही गति होती है। आप जन्मे हैं, आप मर जाएंगे, ये भी आपकी मति है। मरेंगे तो नहीं, पर बचेंगे भी नहीं। स्वप्न में आप मर गए थे तो कभी लगा था कि अभी हम बचे हैं? स्वप्न में मेरी सचमुच 2 बार मृत्यु हुई।
तो उस समय तो हम मर ही गए थे, बचे थोड़ा थे। पर जागे तो पता चला मरे ही नहीं। जब स्वप्न गया, नींद टूटी, तो फिर अपने को मरा नहीं पाया। उस समय हम ही अपने को मरा पाते थे। ये बुद्धि का कमाल। बुद्धि जितना आश्चर्य दुनिया में कुछ नहीं है। सबसे आश्चर्य है बुद्धि का। वो चाहे तो तुम्हें मरा दिखा दे, जिंदा को मरा। कमाल है। कई लोग कहते हैं हम ऐसी तुम्हारी मरम्मत करेंगे कि दिन में तारे दिखा देंगे। ये बुद्धि तुम्हें जिंदा रहते मार दे। और जितने को मारा है इस बुद्धि ने ही मारा है, और जिसको तारा है इस बुद्धि ने ही तारा है। तुम्हें बुद्धि के अलावा कोई तार नहीं सकता, बुद्धि के अलावा तुम्हें कोई मार नहीं सकता। बुद्धि तुम्हें दुखी कर देती है, बुद्धि तुम्हें सुखी कर सकती है। बुद्धि तुम्हें कहती है वहां आनंद है, मरे जा रहे हैं, पागल है कुछ नहीं। पर अब बुद्धि है, अब उसको क्या करो। और तुम पूरे अंदर से तैयार न हो कि इस बुद्धि को चेंज करना है, तो कोई तुम्हारी बुद्धि को चेंज भी, क्योंकि वहां तो नींद एक दुर्घटना की तरह। नींद आई, स्वप्न आया, नींद खुली, बच गए। वहां किसी की जरूरत नहीं थी। प्रकृति के नियम से दुर्घटना से नींद खुल जाती है। यहां तुमको यदि ये लगे कि ये सुख है तो तुम्हें लगेगा, पागल हो जाओगे। हाँ, कभी न कभी धक्के खाके नींद खुल सकती है, पर अभी कोई दूसरा तुम्हें जगाए तो नहीं जागोगे। एक कोई व्यक्ति साधु उधर से आ रहा था और इधर से दूल्हा घोड़ी में चढ़कर जा रहा था। आमने सामने पड़ गए। साधु भी हंसे। साधु हंसे कि देखो जा रहा है बेचारा। साधु हंसे, बेचारा जा रहा है। तो घोड़ी वाला भी हंसा, घोड़ी में चढ़े भी हंसा कि देखो बाबा मारा मारा फिर रहा है। तो जब दोनों हंसे तो एक दूसरे से पूछा, भाई तुम क्यों हंसे? कहते तुम क्यों हंसे? तो संत ने कहा, मैं तो इसलिए हंसा कि जहां तू जा रहा है वहां से मैं होके लौट आया हूं। मेरी भी शादी हुई थी, मैं भी ऐसे घोड़ी चढ़ा था, पर वहां कोई बात बनी नहीं तो लौट आया। पर शायद संत की सुन के कोई दूल्हा भी लौटा नहीं होगा, अभी तो गया ही होगा, क्योंकि वो भी कहेगा जब तुम लौटे हो तब मैं भी लौटू, मैं रास्ते से क्यों लौटू, मैं होके ही आऊंगा। किसी की कोई सुनता नहीं है। कोई शिष्य होता है जो गुरु की सुनता है। ये जबरदस्ती सुनाना भी चाहे कि तुम काहे राजनीति में पड़े हो, क्यों कुर्सियों में मरे जा रहे हो, एक दिन तुम ही मर जाने वाले हो, काहे को चिपके हो कुर्सियों से। पर इतने थोड़ी देर के लिए कुर्सी के लिए देश नहीं देखें, संस्कृति नहीं देखें, सभ्यता नहीं देखें, झूठ और सच नहीं देखें, कुर्सी के लिए क्या नहीं कर सकते। लालू ने रिपोर्ट निकलवाई गुजरात वाली कि उन किसी ने कुछ नहीं करा, कोई ने आग नहीं लगाई, ऐसे ही लग गई। देखो इन बेईमानों की कोई जुटाई का अंत है। क्या आदमी सोच ले, क्या करे। मनुष्य पागल हो जाता है। अब जिसको वहां सांप दिखता है स्वप्न में, अब वो डरेगा। अब कोई कितना कहे सांप नहीं है, चिंता मत करो, छत से गिर गया स्वप्न में, पैर टूट गए, कोई कहे रो मत, कुछ नहीं हुआ। ये स्वप्न साकार हो जाता है, ये कल्पना घनीभूत हो जाती है। जैसा हम सम्मोहित हो जाएं वैसे ही दिखने लगता है। हमें प्रेम हो तो तुम में सुख दिखता है, नफरत हो जाए तो तुम में नरक दिखने लगता है। पर नफरत होने का पता नहीं कब समय आए। नरक दिखने में लंबा समय लगता है, तुरंत नहीं दिखता, बहुत दिन बाद नरक समझ आता है। कोई भाग्यशाली है जो बिना नरक के नरक देख के रास्ते में रुक जाए। जब हम खेलते हैं, खेलने में सुख लगने लगता है, लड़ते हैं तो लड़ने में लगने लगता है। किसी को मैंने कहा कि तुम चुनाव मत लड़ो, नहीं माने। मैंने कहा तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारा देश में बड़ा वो है और तुम्हें टिकट भी दे रहे हैं, तुम यदि कह दो हमें नहीं चाहिए
तो तुम्हारा कद और बढ़ जाएगा। इन्होंने टिकट मिली नहीं दी, दूसरे जो औरों की लाल टपकती है वो खुश हो जाएंगे कि इसने छोड़ा तो हमें मिल गई, नहीं तो हमें न मिलती। तो वो तुम्हारे दुश्मन भी मित्र बन जाएंगे, तुम्हारा कद बढ़ा जाएगा। और हमने कहा कहीं हार गए तो बनी बनाई साधुता चली जाएगी, और हुआ वही, वो हार ही गए। ये सच्ची घटना है। तो परमात्मा पता नहीं तमाशा दिखाता है। और मैं अभी अभी अमृतसर था तो एक दिन दृष्टांत बोला नारद का। अब देखो भगवान भी कितना मखोलिया है, और कोई अभिमान बुरा नहीं था। यही तो था कि मैं काम पर विजय पा चुका हूं, काम विजेता हूं। अब कोई आदमी इतना विजयी हो जाए, मैच जीत जाए तो फूले नहीं फिराते, कोई काम पर विजय पाले जिस सबको नचाता रहता है, तो अभिमान होना स्वाभाविक है। हो गया। शंकर सबसे तो कहा ही होगा, शंकर से भी पहुंच गए। तो उन्होंने कहा मुझे भी ऐसा ही एक बार हुआ था, मुझे भी ऐसा ही हुआ। फिर मुश्किल से सब अजीब ही सा दिखने लगा, फिर मुझे ऐसा करना पड़ा। देखो ये सबसे कहो पर भगवान से मत कहना। भगवान ही एक हैं जो अपने अलावा दूसरे को नहीं देखना चाहते। खैर वो लंबी कथा है, सब मालूम है कि रूप भी मांग लिया पर भगवान ने नहीं दिया। बताओ, भगवान अहंकार भी चूर्ण करना चाहते थे और फंसाना भी नहीं चाहते थे। है तो वो करुणा कि तुम विजयी हो, ये दिखा दिया कि तुम क्या समझते हो अपने को, और बचा भी लिया। तो कथा लंबी। खैर विष्णु तक को श्राप दे दिया, यदि तुम्हारे बस में हो ना तुम भी कई बार दे देते कि मेरी हंसाई कराते हो, मेरी दुर्दशा, मुझे फेल कर दिया, मुझे असफल कर दिया, मेरे लड़का मर गया, मेरा ये हो गया, मैं निर्धन हो गया, रोज मंदिर जाता हूं, इतना करता हूं, तुम्हें शर्म नहीं आवे? मैं मर गया, गरीब होते भी ऐसा करता रहा, जाता रहा, रोज आता रहा। लोग समझते हैं मन की कर दे वही भगवान होता है। असल में सच्चे जो भगवान है तुम्हारे मन को कि होने ही नहीं देते, क्योंकि जब तक मन की होती रहेगी तुम कभी नहीं जाग सकते, सुख की नींद में सोए रहोगे। मैंने सुना एक कहानी थी, कहानी बहुत लोगों ने बना ली है। कहते हैं एक सियार था, सियार जंगल में रहता है। अब घूमते घूमते रात को बस्ती तक आ गया, तो जो चने भूनने का काम करते हैं, क्या बोलते हैं, भाड़ भूंजा है, तो चना भूंजा पर वो भाड़ भूंजा सही, भाड़ को कोई भूनता थोड़ी है, पर नाम सब विचित्र ही होते। तो उसके यहां वो घूमते घूमते गया, तो रात, वो दिन का था, रात को आग तो बुझ गई थी पर राख गर्म थी। तो सियार को बड़ा अच्छा लगा, ठंडी के दिन थे, उसी में गया तो अच्छा लगा, रजाई सी मिल गई गरम गरम, वो उसी में सो गया। अब थोड़ा सवेरा हुआ तो भाड़ भूनने वाला निकला, तो उसको आग लगाना था, दोबारा गर्म करना था। जो यूं किया तो सियार निकला, तो पहले तो उसी ने 2-4 लट्ठ मारे, फिर कुत्ते आ गए मोहल्ले के, चीड़ फाड़ के धर दिया। ये सुख जो है अच्छो को परेशान करता है, पर कोई ही समझता है कि सुख की नींद में अभी मत सो, ये तुम्हारा टाइम बर्बाद कर देगा, जो कर सकते थे उससे वंचित हो जाओगे। कल परसों भी मैंने कहा था, वरदान वाले बेकार चले गए, जिनको श्राप हुआ उनका बेड़ा पार हो गया। दुख जगाता है, सुख सुलाता है। इसलिए कोई भाग्यशाली जिसको भगवान असफल करते हैं, पर असफलता का दुख कितना होता होगा, मेरी कामना पूरी न हो कितना दुख होगा, कितना बुरा लगेगा, कितनी बेचैनी होगी। तो यदि नहीं पूरी होने देंगे तो समझो कुछ भला ही कर रहे होंगे। पूरी करने में तो चाहे भला देर में हो, ये भी बता दूं, यदि इच्छा की पूर्ति कर देंगे तो भला देर में होगा, और इच्छा की पूर्ति न करेंगे तो भला जल्दी होगा। पर लोग समझते नहीं,
समझ में आएगा कैसे? किसी का लड़का मर जाए, बाद में हो जाए ब्रह्म ज्ञान, तब होता रहेगा, पर इस समय तो रोना मचा। किसी का पति न रहे, किसी की पत्नी न रहे, किसी का धन न रहे, और बहुत बार वो दुख जगाते भी नहीं और तोड़ देते हैं। ये भी है, यदि थोड़ा सा झुकाव हो परमात्मा की तरफ तो दुख जगा देता है, और नहीं तो दुख और तोड़ देता है। बहुत लोग दुखी जागते नहीं, कोई कोई दुखी आदमी भी जागता है, नहीं फिर कोई और रास्ता ढूंढता है, और गुरु ढूंढता है, और मंदिर ढूंढता है, दूसरा सिद्ध पुरुष ढूंढता है, किसी तरह मेरी कामना पूरी हो जाए, मंत्र तंत्र जादू टोने करता है। पर इन बंधनों से मुक्त हो जाऊं सोचता भी नहीं, बंधन ही नहीं मानता। कभी कभी तो रोगी कुपथ्य मांगता है खाने को। तो ये मनुष्य अपने पतन का रास्ता ढूंढता रहता है, नहीं समझता। तो ये देखिए, वो कहते भाई मुक्त होने का यदि अभिमान हो, मुक्त होने का, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुक्ताभिमानी मुक्त होए, बद्धो बद्धाभिमान्यपि किम वदंती ये सत्यम, ये किम वदंती सत्य है। यथा यामति सागतिर्भवे, जैसी मति जो मति सो गति। जो मति, तुम क्या हो? मुक्त हो। स्वप्न से जागे मुक्त, स्वप्न में थे पता नहीं, वो जो देख रहे थे। तो दो तरह की मति, संसार की दृष्टि होगी उसमें दुख आएगा ही आएगा, कितना भी चाहो। यदि इसको तुम मान भी लो कि ठीक ठाक है, मैं ठीक हूं, वो कब तक रहेगा? एक दिन बच्चा था, खेलता था, कोई टेंशन नहीं थी। अब वो सयाना हुआ, गई बचपना गया, बचपन खेल कूद में चला जाता है। जवानी थोड़ा वो भी कम नहीं है, वो जवानी बचपन से भी ज्यादा आकर्षक है, फंसाने वाली है। अकल तो थोड़ी बड़ी, पर कामनाएं इतना अंधा बनाएंगी कि बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए फिर क्या करो? सोचो, किसी से सुनो, तो मुक्त हो। अनुभव करो कि इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं। क्षण भर अंदर जाओ तो तुम्हें अनुभव होगा, मैं मुक्त हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं शांत हूं। वैसी गति हो जाएगी जैसी तुम्हारी मति होगी। तुम देह हो, देह रहना चाहते हो, फिर देह बन जाओगे। संसार में सुख समझोगे, फिर आ जाओगे, और तुम्हारी कामना के कारण उसमें वो ऐसा भासने लगता है। द्वेष हो जाए तो बुरा भासने लगता है, राग हो जाए तो अच्छा भासने लग जाता है। ये वैसे, ये जगत कुछ नहीं है। हम पिक्चर में, रील में, पर्दे में जो देखते हैं, पर्दे में नहीं होता, वो यहीं का है। इधर जो भरा है वही पर्दे में दिखने लगता है। ये बाहर जो हम देख रहे हैं सुख दुख आदि, वो मेरे ही संकल्पों में है, कोई बाहर नहीं है। लेकिन ये राज बहुत कम लोगों को समझ आता है। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्त चिदक्रिया असंगो निष्प्रिय शांतो भ्रमात् संसार वाणी। आत्मा साक्षी है, आत्मा साक्षी विभु। आत्मा जो मिटता जाए, मिटता जाए, मिटता जाए, मिटता जाए, जो ना मिटे, जो मैं ही होवे। पर मेरा मैं मिटता जाता है। जैसे मैं बर्फ हूं, मिट गया तो पानी हूं, पानी मिट गया तो भाप हूं। तो एक आदमी की नजर हमेशा खो जाने वाले में रहती है, उसमें तादाद में रहता है, मैं ये हूं, मैं नहीं रहा, मैं नहीं रहूंगा। एक है कि मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया। जरा सा ध्यान आ जाए, स्वप्न में मेरी मृत्यु हुई तो मैं मर गया, ये भी है। जरा सा ध्यान आए, बिना जागे आ जाए तो कहने क्या है, पर उस कल्पना को कैसे तोड़े? मैं मर गया हूं कैसे? वहां कैसे कोई कहे कि तू मर गया होता तो मरना किसे पता चल रहा है? मरने का दुख किसे हो रहा है? कोई न कोई चेतना, कोई न कोई कॉन्शियसनेस, कोई न कोई अंदर है जो मर गया हूं, दुखी हूं। ये दुखी होना क्या आत्मा के आश्रय के बिना होगा?
बिना मैं के मैं दुखी हो सकता हूं? बिना मेरे मैं मर सकता हूं? बिना मैं के मैं कुछ हो सकता हूं? तो मैं तो बेश है। लेकिन ये जो हुआ दिखता हूं, ये अभी अभी का जो हुआ दिखता हूं, ये भी रस्सी में सर्प की तरह हुआ देखता हूं। लगता है मैं हो ही गया, जबकि रस्सी कभी सर्प नहीं हो सकती, मैं कभी जगत नहीं हो सकता, मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता, आत्मा कभी विकारी नहीं हो सकती, तो भी लगती है। इसलिए कहा आत्मा साक्षी। आत्मा साक्षी है, विभू है, व्यापक। एक सज्जन ने प्रश्न किया है, एक ही सबका दृष्टा है, ये समझ नहीं आ रहा है, कृपया सहज भाव से स्पष्ट करने का कष्ट करें। आत्मा सबका दृष्टा है, ये समझ नहीं आता। जो समझ आता है वो भी अभी सत्य तो नहीं है। तुम्हें समझ आता है कि मैं देह हूं, देह रोज छोड़ते हो, नींद में जाते हो। जो देह को मैं समझता है, थोड़ा सा ध्यान दें, जो देह को मैं समझता है वो देह पड़ा रहता है। वही जो देह को मैं समझता है, स्वप्नों को उस देह को मैं समझने लगता है 1 मिनट में। उस समय इसकी कोई चिंता नहीं है। जिस समय वो स्वप्न में होता है उस देह को बचाता है। खतरा हो, सांप आए तो उसको बचाता है। वो उसकी शादी की सोचता है, इसकी शादी की नहीं सोचता जो यहां पड़ा है। यदि ब्याह होगा तो उसका होना चाहिए, वो मैं है, ये पड़ा है। इसका मतलब सोच का इतना बड़ा प्रभाव है। तो जिस देह को मैं कहते हो, क्या ये सच्चा अनुभव है? इसी तरह तुम जिस मन को जगने पर कहते हो मैं जागा, क्या ये सच्चाई है? जैसे देह होना सच्चा लगता है, ऐसे सीमित होना सच्चा लगता है। यदि असीम का बोध हो जाए, स्वप्न में कोई नहीं सोचता कि एक ही चेतन है, पर एक व्यक्ति जो सोया था, स्वप्न देख रहा था, वो जग जाए, उसका अपना देह तो गायब होता है स्वप्न का। जब स्वप्न से कोई जगता है तो उसका अपना देह झूठा होता है, पर उसके अपने देह के झूठा होते ही सारे स्वप्न के जितने सत्य थे सब झूठे होते हैं। क्यों? असल में पहला झूठ उसका देह था, और एक झूठ खड़ा हो जाए तो झूठ की लाइन खड़ी हो जाती है। तो तुम जब से अपने को सीमित और देह समझा, तो जितने ये दिखाई देते हैं ये सब हैं झूठे। जिस दिन तुम इस देह के अभिमानी नहीं होगे, जिस दिन तुम ब्रह्मज्ञानी होगे, उस दिन पता चलेगा सब है ही नहीं, और जो सब था वो मेरे में अध्यस्त था, मेरे में दिखाई पड़ता था। तब ये व्यापकता का ख्याल आएगा, सबका दृष्टा हूं तब ख्याल आएगा। जग कर पूछो स्वप्न किसने देखा था, स्वप्ने में कितने दृष्टा थे, स्वप्नों को कितने ने मिलके देखा था, स्वप्ने में कितने चैतन्य थे, तो मेरे सिवा और कौन था? स्वप्न में तो और कोई था ही नहीं। तो इसी तरह से अभी जो अनेक लग रहे हैं, इसलिए तुम्हें लगता है हम व्यापक कैसे, सब में कैसे। हाँ, जग जाओगे तो लगेगा दृष्टा ही एक है, सबका सवाल क्या है। इस बात को धीरे से समझेंगे। तो आत्मा साक्षी विभू पूर्ण एक। अब ये ग्रंथ के शब्द हैं, निश्चित ग्रंथों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत साधना, समझना। जनक तो उत्तम अधिकारी थे, मल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक अज्ञान। केवल थोड़ा ब्रह्मता का पता नहीं था, बाकी तो बड़े भक्त थे, अच्छे थे, कर्मयोगी थे, निष्काम थे, राज्य करते थे कर्तव्य बुद्धि से, इसलिए उनको ज्ञान सुनने से हो गया। ये ध्यान रखना आप सब, ये तुम्हारे मतलब की चीज है। जिनके अंतर चित्त में मलिनता नहीं है, चित्त निष्काम है, प्रभु में, भक्ति में एकाग्रता जिनको प्राप्त होती है, केवल मैं कौन हूं, ब्रह्म क्या चीज है, वो स्पष्ट नहीं है। तो केवल आत्मज्ञान जिनको नहीं है, केवल ब्रह्म ज्ञान की जिनको जरूरत है, उनके लिए ये ग्रंथ है। पर जिनका चित्त अभी मलिन है, उनको भक्ति करनी चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए, कुछ और साधन करने चाहिए। तो आत्मा साक्षी
विभु पूर्ण, पूर्ण का मतलब सब में, सर्वत्र पूर्ण, वही का वही। जैसे अभी सुन रहे थे कनक, कटक और जल तरंग, वहां लहर में पानी नहीं है, लहर कोई और चीज है, पानी उसमें व्यापक और जल व्यापक, लहर व्याप्य ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा पानी है। लहर में कितना पानी है, कितनी लहर है। पूर्ण का मतलब है, हाँ सरसों में तेल पूर्ण नहीं है, जब निकालोगे तो कुछ खली होगी, कुछ तेल होगा, पर घड़े में से मिट्टी निकालोगे तो इतना घड़ा बचेगा, इतनी मिट्टी, बोलो नहीं। तो यहां पूर्ण का मतलब है कि उसके सिवा कुछ नहीं। पर अभी जल्दी नहीं, अभी तो तुमको यही कहेंगे कि ये नहीं। क्यों? तुम्हारी घट बुद्धि तोड़ने के लिए घड़ा है, ये तोड़ने के लिए घड़ा तुम नहीं हो, समझाएंगे। जब समझ आएगा तो लगेगा आत्मा पूर्ण है। तो आत्मा पूर्ण है और एक है, आत्मा अनेक नहीं है, एक है आत्मा। अनेक क्यों लगती है, ये बात जरा थोड़ी समझने की है, इसलिए मैं थोड़ा रख के समझाऊं, क्योंकि श्लोक बोलना मेरा लक्ष्य नहीं है। अनेक दृष्टा क्यों लगते हैं? अनेक दृष्टा लगने का कारण, जैसे एक सूर्य हो, एक सूर्य का प्रकाश हो और वो स्वयं कोई किसी का ज्ञाता ना हो, सूर्य सिर्फ प्रकाश हो। जब वो रिफ्लेक्शन शीशा लगता है तो सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्शन होकर वो किसी का दृष्टा होता है, किसी का दृष्टा। तो सूर्य का ही प्रकाश रिफ्लेक्शन होने के कारण दृष्टा है। इसलिए जहां जहां शीशा है, जहां जहां रिफ्लेक्शन है, उतने दृष्टा लगते हैं। ये बहुत ऐसा नहीं है, तो इतने दृष्टा लगते हैं। और ये भी देखता है, वो शीशा भी देखता है, वो भी देखता है, जैसे तुम देखते हो, मैं देखता हूं, ये सब देखते हैं। ये हम सब अंतःकरण में जो बना हुआ चैतन्य का रिफ्लेक्शन है। चैतन्य एक है, रिफ्लेक्शन अनेक है, और हर जगह चेतन और रिफ्लेक्शन बन करके एक दृष्टा है, एक दृष्टा। ऐसे हजारों अनेकों दृष्टा है। तो जिनकी आभास में सत्य बुद्धि है, जो इस तरह से दृष्टा सोचते हैं, वो अनेक है। जब ये समझ लेते हैं कि वास्तविक चैतन्य या दृष्टा तो एक है, बाकी तो ये आभास मात्र है, ये वास्तविक नहीं। यदि वो ना होता तो कोई होता ही नहीं। तेजो, यही गीता में क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, जो अनेक शरीरों में अलग अलग दृष्टा लगते हैं, यही तो मुख्य भ्रम है। असल में तो भ्रम यही है कि दृष्टा बहुत है। तुम दृष्टा हो, यदि तुम ध्यान भी करोगे किसी गुरु के पास तो यही कहेंगे तुम दृष्टा हो जाओ। ये दृष्टा होना भी बहुत अच्छी बात है, पर उस समय तुम देह के दृष्टा होगे, अपने इंद्रियों के दृष्टा होगे, और बहुत कोशिश करोगे तो अपने मन के साक्षी होगे। बस यही चीज है समझने की। तुम मेरे मन के साक्षी नहीं होगे, अपने मन के साक्षी होगे। इसीलिए दृष्टा के अनेक होने का और साक्षी के अनेक होने का भी भ्रम है। इसीलिए सर्वधि साक्षीभूतम, गुरु की जब वंदना करते हैं तो ये बोला, सबके साक्षी जो हैं वो गुरु हैं। जो गुरु सबका साक्षी नहीं है, बोलो, हाँ, वो गुरु नहीं है, वो आभास मात्र है। ये आभास वहां को, जो रोशनी इस कमरे को प्रकाश रही है, जो रोशनी उस कमरे को प्रकाश रही है, वो बिजली नहीं है, वो बिजली नहीं है। उसको बिजली मत कहो, है बिजली का ही प्रकाश। पर यदि उसे प्रकाश कहोगे तो अनेक बिजली होने का भ्रम पैदा हो जाए। जब इसके जगने से, जैसे बल्ब जगाया तो इस कमरे में उजेला हुआ, उसको जलाया तो उस कमरे में हुआ, दोनों कैसे एक लगेंगे? वो इस कमरे को नहीं जानता, ये उस कमरे को नहीं जानता। यही है ना तुम्हारा अनुभव। तो वहां
बिजली जब प्रकाश में प्रकट हो गई तो वो वहां को उजेला करती है, वहां को। बिजली की सत्ता सब जगह है। इसी तरह से एक चैतन्य आत्मा जो सच्चा दृष्टा है वो तो एक है, लेकिन इस अंतःकरण में प्रकाशित होकर इस देह को प्रकाशता है। जगते हो तो उस देह को प्रकाशते हो, और दूसरों को भी जो देखते हो इस देह के द्वारा, इन आंखों से फिर मुझे औरों को देखते हो। अभी भी तुम उजेला होके, मान लो इसमें एक बल्ब जगा, अब इसके अंदर जगा तो इस कमरे में तो उजेला करता ही है, पर यदि ये जो विंडो है, इन विंडो से थोड़ी लाइट जाती है तो बाहर को भी प्रकाशता है कि बगीचा है, दूसरा कमरा है, बाहर कोई खड़ा है। तो तुम बाहर को किससे प्रकाशते हो? आभास होके, जग करके, इन आंखों से, इन कानों से, इस त्वचा से छूते, देखते, सूंघते हो, इसलिए इनके थ्रू देखते हो, डायरेक्ट नहीं देखते। और इनके थ्रू देखोगे, इस विंडो से जब देखोगे तो कुछ सीमाएं रहेंगी। इन आंखों से आप इस समय गंगा को नहीं देख रहे, इन आंखों से इस समय ये सभा मैं देख रहा हूं, तुम मुझे देख रहे हो। इस समय इन आंखों से तुम आप अपना गांव, अपना बच्चा कहां खड़ा है, बोलो, नहीं देख सकते। इसलिए दृष्टा के सीमित होने का भ्रम हो रहा है। क्यों? इसमें चैतन्य आत्मा जो सर्वत्र है, जो इंदौर में भी है, ग्वालियर में भी है, दिल्ली में भी है, अमृतसर में भी है, लुधियाना में भी है, जहां जहां के तुम सब आए हो, सब जगह है। पर ये चैतन्य जो सब जगह है, एक एक अंतःकरण के थ्रू एक रिफ्लेक्शन बनाता है और एक एक देह का दृष्टा हो जाता है, एक एक देह का। तो एक एक का देह का दृष्टा जब हम सोचते हैं तो सर्वव्यापक और एक नहीं लगते। नहीं लगने का कारण है तुम्हारी गलती नहीं है। यदि अंतःकरण के थ्रू देखेंगे तो अब अंतःकरण का साक्षी सर्वत्र है, पर जब ये रिफ्लेक्शन इधर को देखता है तो दृष्टा होता है, जब पीछे मुड़ता है तो यही रिफ्लेक्शन जो अपने को देहो हम कहता है, जीवो हम, यही जागृत होकर अपने साक्षी आत्मा से अभिन्न हो जाता है। यही रिफ्लेक्शन सूर्य के प्रकाश से अभिन्न हो जाता है। यही लाइट बल्ब की बिजली के साथ एक हो जाती है लौटकर। जब एक होती है तो ये इंडिविजुअल नहीं रहती। जब रोशनी है तो सीमित है, यदि रोशनी खो गई बिजली में तो व्यापक तो हुई, लेकिन तब देखे किसे? इसलिए समाधि में दूसरा देख नहीं सकते और व्युत्थान में सबको देख नहीं सकते। दोनों बातें समझना। जागोगे तो सर्वदृष्टा नहीं हो सकते, आभास के द्वारा सर्वदृष्टा नहीं हो सकते। यदि लौट गए तो सब दिखना ही बंद, सब रह ही नहीं गया, सब खो गया। जब सब खो गया तो मैं ही ब्रह्म में लीन हो गया, मैं अलग बचा ही नहीं, किसका दृष्टा बनूं? जब मैं स्वप्न से जाग गया तो क्या स्वप्न देखूं? जाग करके क्या तुम स्वप्न देख सकते हो? तो न तो स्वप्न में सर्वज्ञ, न जाग कर सर्वज्ञ। स्वप्न में सर्वज्ञ इसलिए नहीं कि तुम चोर के मन की नहीं जान पाए, वो तुम्हें धोखा दे के ले गया और लूट लिया। एक किसी लड़की को हाथ लगाया, उसने 2 चप्पल मारे, तुम समझे थे प्रेम कर लेगी, उसने 2 चप्पल झाड़ दिए। तुम सर्वज्ञ थे स्वप्न में, तुम गए थे कि चोरी में सफल हो जाएंगे, पकड़ और गए। यदि तुम सर्वज्ञ होते स्वप्न में तो ऐसा नहीं होता। तो स्वप्न में भी सर्वज्ञ नहीं, जागे तो सब नहीं रहा, सारा स्वप्न खोया। तो सर्वज्ञ कब? जाग कर सिर्फ इतना सोच सकते हो कि जो कुछ दिखा सुनाई दिया था वो सब मेरे ही अंदर था, कहीं बाहर नहीं था, बस। तो मैं सर्वत्र एक दृष्टा है, न तो जाग करके ऐसे देख पाओगे, और जब ध्यान में जाओगे, अपनी चिन्मात्र सत्ता में लीन हो जाओगे, तो मन के लीन होते ही मनस्य मनि भावे द्वैतम नहीं उपलब्धते। मन जब लीन हो जाएगा तो दूसरा दिखना ही, तो तुम व्यापक कैसे जानोगे? इसके लिए
आगे के प्रकरण आएंगे कि क्या कमाल कर दिया गुरु ने कि हमें समझ तो आ गया। ये बात समझ तो आती है पर समझाई नहीं जाती। तुम कभी नहीं मानोगे स्वप्न झूठे होते हैं। सोने से स्वप्न नहीं दिखे, फिर स्वप्न दिखने लगे। यदि दो अवस्थाएं रोज हों, स्वप्न और सुसुप्ति, स्वप्न और सुसुप्ति, स्वप्न और सुसुप्ति, तो तुम स्वप्नों को स्वप्न बोलो नहीं मानते, क्योंकि देखा फिर सो गए, फिर जाग के देखते। क्योंकि इसको देखते हो सो जाते हो, इसको देखते हो सो जाते हो, इसलिए तुम इसे स्वप्न नहीं मानते। यदि इसमें भी कोई चमत्कार हो, स्वप्नों की तरह जग जाओ, कोई चमत्कार हो जाए और देखे आत्मा ही वेदम सर्वम, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, मेरे सिवा कुछ नहीं है। जिसको कुछ समझे थे वो मुझ में अध्यस्त था, और चूंकि मुझ में अध्यस्त था, नहीं तो मुझे प्रतीत न होता, इसलिए मैं व्यापक हूं, इसलिए मैं एक हूं। ऐसा किसी युक्ति तर्क से ये बात समझ सकते हो। आत्मा साक्षी विभू पूर्ण एको मुक्त चिद अक्रिया, एक है और मुक्त है और चेतन है और अक्रिय है। चेतन है, अक्रिय है, मुक्त है, एक है, पूर्ण है, विभू है, साक्षी है, आत्मा है, असंग है। रस्सी में सर्प का संग नहीं है, मिट्टी में घड़े का संग नहीं है, दूसरा हो तो संग हो। ढेले का मिट्टी में कोई संग वंग नहीं है, दिखता भर है। ऐसा नहीं है कि मिट्टी थी एक ढेला उसके ऊपर और लद गया है, वो बड़ा है कि छोटा है कुछ भी दिखे, मिट्टी को कोई स्पर्श नहीं करता। कल्पित वस्तु अधिष्ठान को नहीं बिगाड़ती, कल्पित वस्तु अधिष्ठान को नुकसान नहीं पहुंचाती, नुकसान का भ्रम भले हो जाए। इसलिए असंग है, निष्प्रिय है, उसमें किसी तरह की स्प्रिया लगाव नहीं है। आत्मा में शांत है, भ्रमात संसारवाणी, भ्रम से संसारी सा लगता है, भ्रम से लगता है ये हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, सचमुच कुछ नहीं चैतन्य में। जैसे फिर वही कहो, रस्सी बिना बिगड़े सांप दिखती रहती है, और जब देखते हैं तब रस्सी सांप से बदलकर वापस रस्सी नहीं होती। जब हम रोशनी से देखते हैं तो सांप रस्सी में तब्दील बोलो नहीं होता, न रस्सी सांप बनती है न सांप रस्सी बनता है, केवल जो भ्रम था वो भ्रम निवृत्त होता है। ऐसे ही कोई जीव, ऐसे कोई जीव ब्रह्म नहीं बनता, कोई ब्रह्म से जीव नहीं बनता। जीव होने की सिर्फ भ्रांति होती है, उस भ्रांति की निवृत्ति हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। कूटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभावय आभासोहम भ्रमम मुक्त्वा भावम बाह्य मथांतरम। कूटस्थम, ये चैतन्य कूटस्थ है, अंतःकरण में रहते हुए भी अंतःकरण से प्रभावित नहीं है। सूर्य किसी शीशे के पास रहते हुए शीशे के धर्मों से सूर्य प्रभावित नहीं है, केवल आभास अंश। धूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ जो रिफ्लेक्शन है उसी में है जो कुछ है, उस शुद्ध अंश में नहीं। इसी तरह कूटस्थ का मतलब होता है जो वहीं मौजूद है शीशे में, लेकिन प्रभावित नहीं है। पर प्रभावित क्यों लगता है? रिफ्लेक्शन के चेंज के कारण, और जैसा दिखता है वैसा बुद्धि स्वीकार कर लेती है। जबकि हम लोग क्या कहते हैं, जैसा दिखे वैसा मानो ही मत। जो कुछ कहूं नहीं हूं, जैसा लगे वैसा नहीं हूं, वो मुझे लगता है, उसके भ्रम को तोड़ो। इसलिए प्रतिबोध विदित, जब भी कुछ नजर आए सावधान हो तो कहो ऐसा तो ये भ्रम है, मैं इसमें हूं जरूर पर मैं ऐसा नहीं हूं, मैं इसमें हूं, मेरी उपस्थिति है, मेरे बिना ये नहीं है, पर ये जो दिख रहा है ये ख्याल है, ये मात्र वृत्ति ज्ञान है, ये माया मात्र है, ये वास्तविक नहीं। माया मात्र मिदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। इस तरह से कूटस्थ बोध, कूटस्थ है, बोध है, अद्वैत है,
ऐसा आत्मानम परिभावय, ऐसा तुम अपने आप को कूटस्थ समझो, बोध रूप समझो, अद्वैत समझो। दो नहीं है, एकमेव अद्वितीयम, ऐसा आत्मा का विचार करो। और आभासो हम ब्रह्म मुक्ता, और मैं आभास हूं, जो जगा हूं, जगा है आभास। रिफ्लेक्शन प्रकट हुआ, माना मैं प्रकट हो गया, वो खो गया जैसे मैं खो जाऊंगा, मैं सो गया था। उसके होने के धर्म, आभास के धर्म चैतन्य आत्मा में आरोपित कर लिए। धर्म है आभास के, पर आरोपित मेरे शुद्ध आत्मा में हो। ये आरोपित है, आरोपित का मतलब कुछ है नहीं। इस तरह से बोधम अद्वैतम आत्मानम परिभावे आभासो हम भ्रमम मुक्त्वा, मैं आभास हूं, अर्थात जगने वाला हूं, सोने वाला हूं, इस भ्रम से मुक्त हो। मैं आने वाला हूं, जाने वाला हूं, देह में आता हूं, देह को छोड़ता हूं, ये आभास का धर्म है। देह में आ जाना, देह की प्रतीति होने लगना, सो जाना, देह की प्रतीति खो जाना, ये आभास के धर्म है। आभास अंतःकरण के कारण है, इसलिए अंतःकरण नहीं तो आभास नहीं। आभास यदि लीन हो जाए तो अंतःकरण लीन होगा, अंतःकरण लीन होगा तो आभास लीन होगा। इसलिए मन तो ज्योत स्वरूप है, यदि मन लीन हो जाए तो आभास गया, द्वैत गया। जैसे स्वप्न से जगना, ऐसे ही आभास का चेतन में लीन होना। शुरू के श्लोक में था कि यदि तू चेतन में, चित्त में लौट जा, ये रिफ्लेक्शन चेतन में लौट जाए, लीन हो जाए, तो अभी अभी मुक्त। यही रिफ्लेक्शन जो इधर दौड़ा फिरता है, ये जिससे निकला है। रिफ्लेक्शन सूर्य से निकलता है कि दीवालों से निकलता है? जमीन से रिफ्लेक्शन निकलता है कि शीशे में से निकलता है? और शीशे में भी निकलता है तो सूर्य के कारण लिखता है कि स्वतंत्र निकल आता है। ऐसे ही चैतन्य आत्मा के कारण अंतःकरण में रिफ्लेक्शन बनता है, और वो जगता है तो लगता है देह में आ गया, सोता है लगता है देह से चला गया, जन्मा लगा देह में आ गया, मरा लगा देह को छोड़ गया। ये जो छोड़ना पकड़ना है, ये जीव के आभास अंश में है। चैतन्य अंश में न किसी को छोड़ना है, न किसी को पकड़ना है, न कहीं जाना है, न कहीं आना है। आना जाना आभास अंश में है। तो देह अंश में मृत्यु है, आभास अंश में देह में आना और देह में जाना है। चिद अंश में, शुद्ध चैतन्य में आना जाना, उसमें मैं पना तुम्हारा है नहीं। मैं पना देह में है, मैं पना आभास में है, और मैं सो गया था जग गया, आया था चला जाऊंगा, देह में हूं देह छोड़ूंगा, ये मेरे हैं ये चले जाएंगे। बस इसी स्वप्ने को देखता रहता है, यही स्वप्न है। सत्य को नहीं देखता। सत्य में और कोई सब झूठे, ये जितने आभास मात्र हैं, अर्थात प्रतीति मात्र। जितने जीव चेतन लगते हैं केवल प्रतीति है, एक चैतन्य के सिवा दूसरा नहीं है। यह है सच्चाई। तो इस आभास होने के भ्रम को, मैं आभास हूं, मैं इतना हूं, इस देह में हूं, इस देह में है आभास, उस देह में आभास, अलग अलग देहों में अलग अलग। इस आभास में जिनका मैंपन है, इस मैंपन का त्याग कर दो, इस भ्रम को तोड़ दो, और क्या करो? बाह्य अभ्यंतरम, बाह्य भेद और अंतर दोनों को, ये जो भाव है, भेद भाव को, अंतर और बाहर, ये जो भेद है और अंतर अंतर जो जीव जीव में तुम्हें लगता है, इस भेद का त्याग करके, इस भेदभाव का त्याग करके मुक्त हो जाओ। देहाभिमानात्, देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धोषि पुत्र। अब पहले जोर देहाभिमान पर दे रहे हैं। यद्यपि दूसरा भी देह ही है, सूक्ष्म भी देह ही है, अंतःकरण भी देह है, वो सूक्ष्म है, ये स्थूल है। तो दोनों को ले लो या तीनों को ले लो। देहाभिमान पाशेन, मैं देह हूं इस अभिमान के पास में, बंधन में मैं देह हूं, इस अभिमान पास से चिरम बद्धोषि पुत्र, ऐ पुत्र, ऐ शिष्य, तुम बहुत काल से बंधे हो। इस मैं देह हूं इस भाव से तुम इसी जन्म में नहीं बंधे हो। पहले भी जब
जैसे आज ही तुम देह हो गए हो क्या, कल क्या थे? आज देह मानते हो, बीते कल में क्या मानते थे, उसके पहले क्या मानते थे? ऐसे ही इसी जन्म में तुम देह नहीं मानते, जब जब तुम आए हो अंतःकरण से तब तब इसी को मैं मानते चले आ रहे हो, और इसी को मैं के बनाए रखने के लिए बार बार देह छोड़कर फिर देह पकड़ कर आ जाते हो। तुम वहां नहीं जाते जहां जाकर गति होती है। इसलिए बहुत जन्मों में भटकते रहे पर जम का दुख नहीं मिटा। मिट्यो न जम को त्रास, यमराज का भय, मरने का भय किसी जन्म में नहीं गया। जब भी देह में आए होगे देह को मैं मान करके मरते रहे होगे, जीव को मान करके फिर देह में आने की इच्छा करके सुख की वासना से आते रहे हो। ये कोई पहले बार काम नहीं हुआ। इसलिए बहुत जाने कितने कोटि भय, कीट पतंगा और क्या क्या ये सब ने स्वीकारा है। मेरे को इतने श्लोक कविताएं याद नहीं रहती, मैं नहीं जानता था, गलती से गुरु बन गया ईमानदारी से। मैं तो मेरा कल्याण हो जाए इसलिए घर से निकला था, तो अपना ही कल्याण बड़ा मुश्किल लगता था। हमको भाषण देना पड़ेगा यदि पहले से सोचते। आजकल बहुत चेलों को तुरंत मालूम होता है कथाई करनी है तो पहले कथाई की तैयारी कर लो, इसलिए श्लोक याद करो, तैयारी कर लो, कीर्तन सीख लो। अपन ने तो सीखा नहीं, बुद्धू रहे, अब भगवान ने फंसा दिया कथा करने में। तो श्लोक आते नहीं है, गलत बोल जाता हूं, अशुद्ध बोल जाता हूं। विशेष करके गुरुमुखी गुरुवाणी को बोलना हो तो बहुत ही डरता हूं कि पता नहीं कोई सरदार मुझे मारा ही ना चले कि इसको बोलने की तमीज नहीं है, बहुत डर लगता है। और उनके यहाँ इतना गलत बोलो तब भी, पूरा शुद्ध बोलने के बाद भी अकाल पुरुष से, गुरु महाराज से माफी मांगनी होती है, क्षमा कर कि मेरे से घटबड़ हो गया हो। हाँ, घटबड़ हो गया हो तो अब हमें तो होता ही होता है, हो गई हो नहीं, होती ही होती है। उनसे तो घटबड़ हो जाए, गुंजाइश है कि नहीं हुई होगी, फिर भी कह दिया। हमसे तो 100% घटबड़ होती है। मैं गुरुमुखी को हिंदी की तरह बोलता हूं, बनते ही नहीं, मुझे फंस गया। अब मेरा सिखों से बड़ा प्रेम, गुरुवाणी से बड़ा प्रेम, दिल तो करता है बोलूं पर डरता रहता हूं कि कहीं मेरी मरम्मत ना हो जाए, क्योंकि मैं तो प्रेम करता हूं। मुझे लगता है जो वाणी का ज्ञान है, चलो भाषा गलत भी सही, मैं जैसे तैसे वाणी को बोलूं तो इनके हृदय में वाणी का प्रकाश हो जाए, जो गुरुओं ने बांटा है बांटू। लक्ष्य तो ये पे डरता रहता हूं। कई बार बांटने जाओ गरीब इलाके में तो वहीं लुटेरे हो, तो गए बांटने को तो प्रेम से तो लिया नहीं, पिटाई करके ले लिया। तो संसार बड़ा विचित्र है। तो देहाभिमान पास से चिरम बद्धोष, चिरम 2-4 दिन से नहीं, 2-4 वर्ष से, चिरम चिरकाल से, पता ही नहीं, अनादिकाल से तू बंधा है इस पास से। बोधो हम ज्ञान खड्गेन, इस बंधन को, मैं देह हूं इस बंधन को, बोधो हम ज्ञान खड्गेन, चैतन्यो हम ज्ञान खड्गेन, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान खड्गेन, तन निष्कृत्य सुखी भव। मैं देह हूं इस भाव को काट, मैं चिदाभास हूं इस देह, इस भाव को काट, चैतन्यो हम, शिवो हम, ऐसा अनुभव कर और बंधन काट कर सुखी हो जा। पर जब ये राजी हो तब ना, अभी तो बंधन ही प्रिय लगते हैं। माताओं को ये सोने के चांदी के गहने होते ना, यदि इनको लोहे के डाल दें तो, यदि 5 किलो के लोहे के डाल दें तो ये दुखी हो जाएं, और 5 किलो का सोना डाल दें तो ये खुश हो जाएं। कोई दर्द कम थोड़ी होगा, वजन थोड़ी कम होगा। लोहे का वजन ज्यादा होता है, सोने का कम होता है। बोलो, यदि तुमको यहां से 20-20 ईंटें ले जाने को कहें कि घर ले जाओ, गुरु की आज्ञा है तो ले तो जाओगे, पर लगेगा गुरुजी पागल हो गए। यदि 20-20 किलो सोना ले जाने को कहें तो बड़ी खुशी से ले जाओगे। तो देखो, बुद्धि में भेद है, वजन में नहीं। साइंस की दृष्टि से वजन में कोई फर्क नहीं, पर मन में फर्क है, एक में खुशी है। तो अभी कई बंधन बड़े प्यारे लगते हैं, इसलिए
सब लोग बंधन में बंधने को फिर रहे। कल्पना करो। तो बोधो हम ज्ञान खटगेन, देह में बंधना चाह रहे हो, चलो और छोड़ दो। देह में बंधे रहना चाहते हो, देह को छोड़ना। मैं देह हूं, देह ही बना रहूं, मर जाऊं तो फिर देह बनूं, अंत काल में स्मरण करते जाऊं और फिर देह बन के आऊं। मैं सो जाऊं तो सपने में भी देह बनूं, दिन भर दुकान की है, सपने में भी दुकान करूं, दिन में प्यार किया, सपनों में भी प्यार करूं। देखो ये बड़ा मन विचित्र है। इसलिए कोई संतजन ही जानते इस धूर्त मन की चाल को। तो क्या करना है? बोधो हम ज्ञान खड्गे न, मैं बोध हूं, इस ज्ञान खड्ग के द्वारा इस बंधन को काट करके सुखी हो जाओ। मैं देह हूं, मैं जीव हूं, मैं कर्ता भोगता हूं, मैं फलाना हूं, ये भाव को काट दो। तुम चैतन्य ब्रह्म एक अद्वितीय हो, ऐसे बंधन को काट कर सुखी हो जाओ। बाकी कथा बाद में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।